विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आप ही से था, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तारिक जी आप बताइए। देखिए, पुलिस ने पहले तो सबसे पहले बहुत दुखद घटना है। हाँ। समाजवादी पार्टी उन परिवारों के साथ खड़ी है। पुलिस ने कई बार कहा कि लोग ज्यादा आ रहे हैं। जिम्मेदारी आरसीबी और स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी स्टेट की होगी। अगर स्टेट में और एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर भी ना किया जाए, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये जनता है भारत की, जिनकी वैल्यू होनी चाहिए। कहीं मरे, हम हैं उनके साथ, लेकिन यहां मरे वहां मरे नहीं। अभी जहां मरे वहां क्यों? वैल्यूएबल लोगों की, जो हमारे एसेट हैं, ये भारत के लोग एसेट हैं भारत के, अगर उनकी मौतें हो रही हैं, उस पर सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार की है, उससे डिनाई तो यहां तो राज्य सरकार तो सीधे पल्ला झाड़ रही है। नहीं, गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं गलत है, नहीं झाड़ना चाहिए। नहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। स्टेट पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में। कहां कितने लोग आ रहे हैं उसको कंट्रोल आपको करना है, और जिम्मेदार आरसीबी भी है और स्टेट भी है। दोनों लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और इसके लिए जो मुआवजे की बात है वो भी करनी चाहिए दोनों लोगों को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल दोनों लोग हैं। देखिए, मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं भी होगा। और मैं आज दूसरी जगह की बात नहीं करना चाहता कि वहां ये हुआ, यहां ये हुआ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी जगह की बात तो छिड़ गई है ना अमितोष पारिक। दूसरे घटना का या दूसरे हादसे का जिक्र तो कर दिया ना कर्नाटक सरकार ने। सीएम ने कह दिया कि कुंभ में भी तो 50-60 लोग मरे थे, हमने तो किसी की आलोचना नहीं की। मतलब कंपेयर किया जा रहा है क्या? 50-60 मौत, 11 मौत। अरे मौत होती है, परिवार खत्म हो गया, उजड़ गया, और आप उसे 10 लाख दें, 10 करोड़ दें, 10 अरब दें, 10 खरब दें, मौत की कोई कीमत नहीं होती साहब। बिल्कुल प्रत्युष जी, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब कर्नाटक की सरकार फेल एंड ऑर्डर, लॉ एंड मेंटेन को करने में दिक्कत पीछे हो जाती है, तो उनको एक ही चीज समझ में आती है कि सनातन या हिंदू कुंभ के ऊपर में, मेले के ऊपर में किसी भी तरीके से हिंदू विरोधी स्टेटमेंट देते और उसको हम कंपैरिजन नहीं कहते। तारिक खान बहुत ही साइड में से निकले और बोले कंपैरिजन, ये दिस इज नॉट कंपैरिजन, दिस इज ए ह्यूमिलेशन टू दी कुंभ मेला, जिसको 66 करोड़ लोग पूरा देश। नहीं, इन्होंने कंपैरिजन नहीं किया। इन्होंने कहा मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। इन्होंने साफ कहा, तारिक खान ने साफ कहा कि राज्य सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। इन्हें कह रहा था कि कोई कंपैरिजन भी नहीं है, इन्हें कह रहा था कंपैरिजन भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई ना संभल की, वैसे कर्नाटक सरकार को भी उठानी चाहिए। उसी तरह से हर देश के कोने में जहां पर लोग मरते हैं उनको भी उठानी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? हज में 2000 लोग मर जाते हैं, वो इन्हें नहीं दिखते। 2015 में मीना स्टैम्पेड हो जाती, वो नहीं दिखती। देश के अंदर में जगह जगह स्टैम्पेड होती, वो नहीं दिखती। लेकिन इनको कुंभ मेला दिखा, क्यों? क्योंकि इन्हीं के पार्टी के आए हुए नेता कुंभ को अनहाइजीनिक समझते थे। इनको सिंदूर के अंदर में दिक्कत है, इनको पाकिस्तान के विरुद्ध में दिक्कत है। हर जगह से जिस देश के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, हिंदू और देश के विरुद्ध जब भी कोई बात होगी, स्टेट अपनी मेंटेबिलिटी संभालता है। ऐसा दिन होगा कि वहां पर आप अमितोष भाई, किसी एक दिन ऐसा होगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं, और जब इन भारतीयों का खून बह जाता है यही हमारी गलती की वजह से, उस दिन भी एकजुट होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं ये बात, और आज वो दिन आया है, आज वो दिन आया है, एकजुट होने का वो भी दिन है। और ये इस दिन की अहमियत को मैं कम नहीं एकदम करना चाहता हूं, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपकी बात का। सिर्फ कहूंगा कि ये भारत के महान लोगों का इसी धरती पर किसी भी वजह से, वो चाहे भगदड़ हो या आतंकवाद हो, वो नहीं बहना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को पनिश करना चाहिए। मैं नहीं बात करूंगा आपने हिंदू मुसलमान छेड़ा, आप चले गए सऊदी अरब, वहां मर जाते, कुछ नहीं। अभी जो लोग मरे उस पे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन पे आना चाहिए हम लोग। पीसीआर पहले बताइए, विजय शर्मा तक आवाज जा रही है नहीं जा रही है? विजय शर्मा जी आवाज जा रही है? विजय शर्मा जी सवाल चुभेंगे, क्योंकि ये मौत पर बेशर्म सियासत हो रही है। मुझे लगता है बेशर्म शब्द भी छोटा पड़ जाए। मौत होती है, 11 मौत, और वहां के सीएम कह रहे हैं कि अरे कुंभ में भी तो 50-60 लोगों की मौत हुई थी, हमने तो आलोचना नहीं की। देखिए प्रत्युष जी, ये नीचता है। सबसे पहले तो मैं जो शोकाकुल परिवार है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और आप मुझे बताइए, कर्नाटक का एक खिलाड़ी था, लेकिन इन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी स्टेडियम तक, विधानसभा से। कौन? राज्य सरकार प्रायोजित कर रही थी। और कानून व्यवस्था किसके अंदर थी? राज्य सरकार के थी। इनके उप मुख्यमंत्री धक्का दे रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे, थप्पड़ मार रहे हैं
कि कोई कैमरा के सामने ना जाए, बाहर मौतें हो रही हैं। आपका इतना जिम्मेदार चैनल है, वो लाइव दिखा रहा है, सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें ट्रॉफी के साथ राजनीति करनी थी। ये तो मैंने देश के इतिहास में पहली बार देखा रहा। जब से आजादी आई है, शायद ऐसा इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि राज्य सरकार अपना किस तरह से पूरे राज्य के साथ और विक्ट्री डे मना रही है, और वहां लोग मर रहे हैं। और मार कौन रहे हैं? राज्य। ऑपोजिशन तो ये कह रहा है ना विजय शर्मा जी, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जान चली गई। अकाउंटेबिलिटी क्या राज्य सरकार ने ली? प्रत्युष जी सुनिए, वहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, यहां 50,000। अब आप भी लगे संख्या गिनाने, वो संख्या गिना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो संख्या गिना रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप मुझे बताइए, जिम्मेवारी कानून व्यवस्था की किसकी थी? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे।